14 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम लोग पाई डे, कौन से चैप्टर में है ऐसा क्वेश्चन? पॉलीमर्स में। कौन से एक्सरसाइज में? कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्या बात है, क्वेश्चन 4। 5 में लंबा वाला है, वो 4 संख्या वाला, फैक्टराइज है ना। तो ये 3, क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। क्या करते हैं हम लोग, ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, अगर याद आ गया होगा आप लोगों को तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने किया है। x² - x - 6 फैक्टराइज करना है। क्या करते थे, हाँ, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बस वही करना है। सिर्फ तकलीफ ये हो गई कि संख्या आ गई फैक्टर में, रूट में, उसके वजह से। मेथड सेम। सबसे पहले चेक करो स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं, मतलब पहले x² वाली टर्म चाहिए, फिर x वाली चाहिए, फिर कांस्टेंट चाहिए, तो बराबर है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर मैं इंटू करूं 7√2 इंटू 4√2, ये कितना आया? 28। और √2 इंटू √2 कितना आया? 2 आया। सो मेरा आंसर कितना आना चाहिए? 56 मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म मुझे ढूंढना है। सो 14 4 से मुझे आंसर मिल जाएगा और ढूंढने की जरूरत नहीं। प्लस या माइनस करें तो मिडिल टर्म हमारी मिलनी चाहिए। 14 - 4 आ गया, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पहली संख्या और आखिरी की संख्या जेरोक्स मारते हैं, वैसे के वैसे ही लिख दिया, जो साइन है जो संख्या है वैसे। इसको हम लोग नहीं लिखते, इसकी जगह ये संख्या लिखते हैं इसको, इसीलिए हम लोग इसको मेथड को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एक रूल बताया था कि अगर आखिरी का संख्या हमारा माइनस में है तो सिर्फ बड़ी संख्या को मिडिल टर्म का साइन देना है। सो बड़ी संख्या को मिडिल टर्म का साइन, तो ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस। अब दोनों में कोई भी पहला कोई भी बाद में लिख सकते हो, तो मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ -14x और फिर मैंने लिखा +4x। थोड़ा सा आसान जाएगा ऐसे मुझे लगा, इसलिए वैसे लिखा, ताकि दोनों तरफ 4 4 अपने बन जाएंगे, है ना। यहाँ पे 4 है, ये भी मैं 4 लिखूंगा तो बाजू बाजू में हो जाएगा, कॉमन निकालने में आसानी हो जाएगी। आखिरी के दो में अगर मैं कॉमन निकालता हूँ, क्या निकलेगा आखिरी के दो में? 4 निकलेगा। अगर आखिरी के दो में मैंने 4 कॉमन निकाला, सिर्फ मैं पहले लास्ट की 2 टर्म सॉल्व कर रहा हूँ ताकि अपने को समझ में आए कि अपने को कुछ करना है करके इसमें। तो अगर मैंने 4 कॉमन निकाला आखिरी की 2 टर्म्स में, तो मेरा ब्रैकेट में क्या बचेगा? इसका मतलब यही मेरा ब्रैकेट, जब मैं यहाँ कुछ कॉमन लूँ तो मेरा आना चाहिए, मेरे तभी ब्रैकेट सेम बनेंगे, है ना। सो अभी मुझे क्या दिख रहा है, क्या कॉमन निकाल सकता हूँ मैं? सिर्फ 7 ही निकाल सकता हूँ। मैं इसको कर सकता हूँ 7 2 जा, है ना। तो अब अभी जो दिख रहा है उस हिसाब से अगर मैंने 7 और x को कॉमन निकाला तो मेरा ब्रैकेट में क्या बचेगा? √2x इधर बच रहा है और -2 इधर बच रहा है, तो मेरे ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे। तो मैं क्या करूं ताकि मुझे थोड़ा सा मेरे ब्रैकेट सेम आए? मैं ये 2 को √2 इंटू √2 लिख दूं क्या, है ना। ये वाला जो 2 है मेरा, 7 2 जो 14 किया, उसको अगर मैं √2 इंटू √2 लिख दूंगा तो यहाँ पे मेरा √2 आ जाएगा। देखो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या टर्म चाहिए थी? √2 चाहिए थी। तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ये जो हमने 7 2 किया, अगले स्टेप में मैंने इसको लिखा 7 इंटू √2 इंटू एक्स इंटू एक्स, 7 इंटू इसको कर दिया √2 इंटू √2, ठीक है, साथ में x। अब हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। पहले दो में हमारा क्या सेम दिख रहा है हमको? 7√2x। सो 7√2x जब कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचा? देखो, x माइनस √2। दूसरा भी ब्रैकेट हमारा क्या आ गया? वही था पहले से ही। तो जब रूट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमको बस यही थोड़ा ध्यान देना होता है कि ये जो सेकंड वाली टर्म है उसको ऐसा एडजस्ट करना होता है ताकि जो यहाँ पे ब्रैकेट है हमारा बन जाए। तो इसमें जो सेकंड टर्म में जो संख्या थी हमारी 7 और 2, उसमें से किसी एक संख्या को हमको रूट के फॉर्म में लिखना होता है ताकि हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए। अब दोनों ब्रैकेट अगर हमारे सेम आ गए तो इसका मतलब अपना क्वेश्चन आ गया करेक्ट। x माइनस √2 एक ब्रैकेट में, 7√2x + 4 दूसरे ब्रैकेट। क्लियर?